नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर घर में एक कुशल गृहिणी ही अपने प्रयासों से उस घर को स्वर्ग बनाती है। महिलाओं का अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता है। इस वजह से घर में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी उन पर अधिक पड़ता है। यही वजह है कि घर का वास्तु बिगड़ने पर महिलाओं के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है और आए दिन वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। घर का वास्तु दोष घर में नकारात्मकता के साथ महिलाओं के लिए कई मानसिक और शारीरिक कष्ट उत्पन्न करता है, जिसके कारण महिलाओं का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है और महिलाओं की ये मानसिक अशांति ग्रह क्लेश का कारण बनती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शुभता और अशुभता के बारे में बताया गया है। ग्रहों के अशुभ होने पर व्यक्ति का जीवन संकटों से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रतिभाशाली होने के बाद भी पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता है। वहीं जब ग्रह शुभ होते हैं तो ऐसा व्यक्ति मिट्टी को भी सोना बना देता है। ऐसा व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रहों की शुभता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन्हें अशुभ नहीं होने देना चाहिए। मान्यता है कि जब व्यक्ति गलत और अनैतिक कार्य करने लगता है तो ग्रहों की शुभता में कमी आने लगती है और समय आने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ग्रहों को यदि शुभ रखना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, स्त्रियों का अपमान ना करें। स्त्री को घर की लक्ष्मी भी कहा गया है, इसीलिए ग्रह लक्ष्मी का भूलकर भी अपमान ना करें। आदर सम्मान प्रदान करना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते उनके जीवन में धन से जुड़ी परेशानियां बनी रहती हैं। जमा पूंजी नष्ट हो जाती है। स्त्रियों का आदर ना करने से शुक्र ग्रह की अशुभता में वृद्धि होती है। शुक्र को सुख समृद्धि का कारक माना गया है। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की कौन सी वो चीज़ है जो पुरुषों को कभी भी उतारनी नहीं चाहिए, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ भी नारी का अपमान होता है उस जगह भगवान भी अपना स्थान ग्रहण नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी के सामने महिला को झुकाना नहीं चाहिए। इससे देवी का अपमान माना जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप महिला को नीचा दिखाकर शक्तिशाली बन जाएंगे तो ये आपकी भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा है कि जिस जगह नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ देवी देवता निवास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको नारियों को सम्मान देना होगा और जो व्यक्ति अपने जीवन में नारियों की इज्जत करता है वो सफल बनता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी व्यक्ति नारियों की इज्जत उतारता है वो कभी भी सफल नहीं होता, जीवन में हमेशा असफल ही रहता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, हर खुशी पाना चाहते हैं तो कभी भी किसी व्यक्ति को स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी स्त्री की इज्जत उतारनी नहीं चाहिए। हमेशा उसे इज्जत दीजिएगा। वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु नियमों को अपनाकर व्यक्ति अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल सकता है। सनातन धर्म में महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा गया है। जिस घर में महिलाएं साफ सफाई पर ध्यान देती हैं वहाँ लक्ष्मी अवश्य आती है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। ऐसे में आइए अब जान लेते हैं कि शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो घर की महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसा करने से अच्छे समय को बुरे समय में बदलते देर नहीं लगती। तो चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। नंबर 1, जिस भी घर की महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं ऐसे घर में नकारात्मकता कभी भी नहीं आती। साथ ही ऐसे घरों में सदैव देवी देवताओं का वास होता है। अगर महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सेहत के लिहाज से सही नहीं है। ज्यादा देर तक सोने से व्यक्ति आलसी बनने लगता है। दोस्तों, नंबर 2, महिलाओं को अपने केश यानी कि बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए। इसे सदा साफ रखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री साफ स्वच्छ रहती है उसके अंदर सदैव माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। माना यह भी जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाते हैं। और वहीं महिलाओं को अपने पैर भी हमेशा साफ रखने चाहिए।
खूबसूरत बाल और सुंदर पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने का कार्य करते हैं। गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता का वास लाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री सदैव धन से, पति से और सुख से वंचित रह जाती है और साथ ही ऐसी स्त्री से देवी भी दूर भागती हैं। नंबर 3 दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए, जिसमें सबसे ज़रूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना जाता। इस समय वातावरण में दिव्य शक्तियाँ बहुत कम हो जाती हैं, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वो दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती बनी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। लेकिन अगर किसी कारणवश महिलाएं 8 बजे के पहले स्नान ना कर पाएं तो ऐसे में 12 बजे से पहले तो आपको ज़रूर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कभी भी किसी व्यक्ति को 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। 12 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। इस स्नान का आपको कोई भी फल नहीं मिलता, बल्कि आप पाप के भागीदार बनते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं को नहाते समय अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक ज़रूर डालना चाहिए। इससे धन की देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदा ऐसी महिला पर बरसता है और ऐसी महिला पूरे घर के लिए भाग्यशाली साबित होती है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4 सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी ज़रूर अलग से निकाल दें, जो कि आपको गाय को खिलानी है। आप हर रोज़ काम पर जाते वक्त दोस्तों पहली रोटी गाय को ज़रूर खिलाएं। इससे आपके घर में बरकत होगी और धन की कभी भी कमी नहीं होगी। नंबर 5 आपको हर रोज़ अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और वहाँ पर धूप, दीप, अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके धुएं से वातावरण शुद्ध होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से नष्ट हो जाएगी। नंबर 6 कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर को प्रस्थान करते हैं और जब आप सुबह के समय को छोड़कर दोपहर में साफ सफाई करेंगे तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। हमेशा झाड़ू पोछा सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना गया है और इससे देवी लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाती हैं और घर को धन धान्य से भर देती हैं। दोपहर में आप जितनी साफ सफाई करेंगे घर में उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। दोस्तों, नंबर 7 दोपहर के समय किसी सुनसान इलाके में नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं। कब्रिस्तान, शमशान घाट या वीरान जगहों पर दोपहर के समय कभी भी जाने की भूल ना करें, इससे आप नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 8 दोस्तों स्त्री को समस्त संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। पुराणों में कहा जाता है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों की नाभि में वास करती हैं। नाभि को शक्ति का स्वरूप भी माना गया है। पुराणों में कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियों का वास होता है। ऐसे में नाभि को कभी भी गंदा ना रखें। अक्सर महिलाएं नाभि को इतना गंदा रखती हैं कि बुरी स्मेल भी आने लगती है और उसके अंदर गंदगी व मैल आ जाती है, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और ऐसी स्त्री को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस पर उल्टा दोष बढ़ जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है तो उसकी शादी में बाधाएं आने लगती हैं, यहाँ तक कि कलेश भी बढ़ जाते हैं। नारी का जीवन दोस्तों बर्बाद हो जाता है। कंगाली घर में वास कर लेती है। नकारात्मकता चारों ओर से घेर लेती है, क्योंकि नाभि में माता पार्वती का वास होता है और जब आप इसे गंदा रखेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होगा और साथ ही ऐसी स्त्री के परिवार वालों को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो अगर आप भी अपने घर में सौभाग्य चाहती हैं तो अपनी नाभि को साफ और स्वच्छ रखें। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि वास्तुशास्त्र में ये जो नियम बनाए गए हैं, अगर कोई महिला या पुरुष इन नियमों का पालन करता है तो दोस्तों उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। सकारात्मकता चारों दिशाओं से उसके घर में वास करती हैं। उसके ऊपर सकारात्मकता का वास हो जाता है। नकारात्मकता जैसे घर से कोसों दूर चली जाती है। साथ ही जो घर में आपके पैसों की तंगी थी, गरीबी थी, किल्लत थी, दरिद्रता थी, वो सब खत्म होकर आप एक सुखमय जीवन की शुरुआत कर पाते हैं। आपका जीवन हर्षोल्लास
से भर जाता है। ऐसे में इन नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको शुभ परिणाम देखने को मिल सके। साथ ही दोस्तों, अपने इष्ट देवता को कम से कम दिन में एक बार ज़रूर याद कीजिए, सच्चे मन से ज़रूर याद कीजिए। ऐसे में अपने इष्ट देवता का नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और या फिर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।